हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द adaptation, and in this video we discuss about the adaptation in the animals. We know that animals can also cope up with the extremes of the environment by bringing changes in their morphology, physiology or the behavior. Mammals from the colder climate generally have a shorter ear and the limbs to minimize heat loss. जो कोल्डर रीजन के मैमल्स होते हैं उनके कान और उनके पैर ये दोनों ही बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि हीट का लॉस ना होने पाए। दिस इज कॉल्ड द एलन्स रूल। दिस इज कॉल्ड द एलन रूल। What is the Allen rule? Colder climatic animal have the shorter ear and the limbs to minimize heat loss. It's known as the Allen rule. In the polar seas, aquatic animals like seals have a thick layer of the fat blubber below their skin that act as an insulator and reduces loss of the body heat. जो पोलर सीज पर सील रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल है जो सील मछली होती है, सील मछली, उसके बॉडी में फैट की एक थिक लेयर होती है, एक मोटी लेयर होती है जिसका कि नाम क्या है ये याद रखिएगा। Seals have a thick layer of the fat is known as the blubber. क्या नाम है? Blubber. Below their skin that act as an insulator. एक insulator का काम करती है। क्यों? Reduce the loss of the body heat. उसके शरीर की गर्माहट को बाहर निकालने से रोकने के लिए उसकी जो लेयर है स्किन की वो कैसी है? फैट है और उसका नाम क्या है? ब्लूबर। ओके, द सील हैव अ थिक लेयर ऑफ द फैट नोन एज द ब्लूबर हैव बिलो देयर स्किन एंड दैट एक्ट एज द इंसुलेटर एंड रिप्रोड्यूस लॉस ऑफ द बॉडी हीट। देन सम ऑर्गेनिज्म possess adaptation that they are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अपने आप को फिजियोलॉजिकल अडेप्ट करते हैं और क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। अपने बदलते हुए वातावरण के प्रति वो फिजियोलॉजिकल काम करते हैं, शारीरिक रूप से काम करते हैं और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। If you had ever been to any high altitude place, रोहतांग दर्रे का नाम सुना है ना? It is near the Manali and the Leh Manali, तिब्बत के पास का बॉर्डर है। You must have experienced that. What is the altitude sickness? कभी altitude sickness का नाम सुना है? Its symptom include nausea, जुकाम रहेगा, फैटिज, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, एंड हार्ट पैल्पिटेशन, और हृदय की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बॉडी को वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्सटिंक्टेड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। धीरे धीरे जब आप वहाँ रहने लग जाते हैं तो आपको वहाँ के एल्टीट्यूड में एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छा, बार बार एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बात की जा रही है। एल्टीट्यूड सिकनेस में लेह में ऐसी चीज़ है कि अगर आपका आधा हिस्सा ठंड के हिस्से में हो, आधा हिस्सा धूप के हिस्से में हो, मतलब अगर आप कहीं लेटे हों और आधा हिस्सा, जो हमारे आर्मी मैन्स होते हैं, दे आर द वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी ब्रेव। वहाँ आपको मालूम है सियाचिन और इन सब पर कितना कम टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ ऑल टाइम गिरती रहती है, फिर भी वो वहाँ रहते हैं।
अभी आप पढ़ रहे हो कि फिजियोलॉजिकल कितना मुश्किल है वहाँ पर रहना, लेकिन फिर भी वो सब वहाँ रहते हैं। वहाँ पे क्या है लेह में कि जो अगर आधा हिस्सा आपका ठंड में है और आधा हिस्सा धूप में है, तो आपका जो बॉडी पार्ट ठंड में है वो आपका बॉडी पार्ट पूरा ठंड वाला बीमार हो जाएगा, लेकिन उधर वाला हिस्सा जो है वो आप सही रहेगा। तो ये एल्टीट्यूड है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ने का मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहा हो, आप नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो तापमान वहाँ पर घटता चला जाएगा। और उस घटते हुए तापमान में जब आप वहाँ रहते हैं तो आप उस एल्टीट्यूड के आदी हो जाते हैं, तभी तो वो लोग वहाँ पर रह पा रहे हैं। The body compensates how oxygen ability is the increasing red blood cells production. जो बॉडी है वहाँ पर ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी है वो उस ऑक्सीजन की अवेबिलिटी में रेड ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, ब्रीदिंग रेट कैसे बढ़ेगा। मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से ट्राइबल पीपल जो हैं वो हिमालय की ऊंची चोटियों पे ही रहते हैं। Find out they normally have a higher red blood cells count for the total hemoglobin than people living in the plains. ये आपको खोजना है, ओके, इट्स योर वर्क। एंड आपको ये खोज कर निकालना होगा कि आपको एक रेंज बनानी होगी कि पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनकी हीमोग्लोबिन में आरबीसी काउंटिंग कितनी है प्लेन में रहने के वालों की अपेक्षा। और दूसरा चीज़, जो हिमालयस में ट्राइब्स का बात किया जा रहा है, बहुत ऊंचाई पर वो रहते हैं, लेह पे बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। अगर आप उनसे कह दो ना कि आओ चलो थोड़ा नीचे हमारे यहाँ चले आओ, हमारे मैदानी इलाके में, वो नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर रहने के आदी हो चुके हैं। एक अंगोरा बकरी होती है, अंगोरा गॉट होती है, जिससे हमें पश्मीना की शॉल मिलती है। और ये अंगोरा गॉट जो है वो हमेशा ऊंचे लद्दाखों में ही मिल पाएगी। वो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक पर रहते हैं। ये ट्राइब्स इन लोगों को लेकर के पालते पोसते हैं। और अगर आप इनको कहें कि आप चलो नीचे आ जाओ तो वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अंगोरा बकरी ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ही रह पाती है, नीचे नहीं रह पाएगी। और वहाँ पर वो उसी के बालों से पश्मीना की शॉल बनाते हैं। और जो पश्मीना की शॉल होती है, इट इज़ द वार्मर देन द 6 स्वेटर्स। एक शॉल 6 स्वेटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है और ये बहुत महंगी होती है। In the most animal, the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range in the humans. Humans का optimal temperature range क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। ऑप्टिमल रेंज कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे वहाँ पर एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाता है कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो आप क्या ऑप्टिमल से कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ऑप्टिमल का मतलब होता है एक निश्चित, ठीक है, ऑप्टिमल का मतलब है एक निश्चित तापमान। तो जब भी ऑप्टिमल लिखा हो तो ये समझिएगा कि निश्चितता का बात किया जा रहा है। तो निश्चित तापमान कितना है ह्यूमन का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट देयर आर द माइक्रोब्स, आर्कीबैक्टीरिया, दैट इज फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर फॉर एक्सेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं माइक्रोबैक्टीरियाज की। माइक्रोबैक्टीरिया में क्या? आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में ये तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जाता है, सी में जाता है ये, जहाँ पे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, वहाँ पर भी ये जी जाता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? Many fish thrive in the Antarctic water, where the temperature is always below zero. Antarctic water, where the temperature is always below the zero. How do they manage to prevent their body fluids from the freezing? अपने आप की बॉडी को वो फ्रीजिंग होने से कैसे बचाती हैं? A large variety of the marine invertebrate and fish live to great depth in the ocean where the pressure could be
more than 100 times at the normal atmospheric pressure what we experience. How do they live under such high pressure and they have any special enzyme? अब लो टेम्परेचर में वो फ़िश कैसे रह जाती हैं, हाई टेम्परेचर में वो फ़िश कैसे रह जाती हैं? क्या उनके पास किसी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ द बायोकेमिकल एडेप्टेशन. उनके पास एक बायोकेमिकल एडेप्टेशन करने की क्षमता होती है. एक बायोकेमिकल की क्षमता है उनके पास, ताकि वो वहाँ पर जा कर के रह सकें. सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियर रिस्पॉन्स टू कॉप अप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट. कुछ अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं अपने बदले हुए एनवायरनमेंट के प्रति. Desert lizard lack the physiological ability that mammal have to deal with the high temperature of their habitat. जो डेजर्ट लिजार्ड है, छिपकली है ना, उसके पास मैमल्स की तरह हाई टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर में तो रहती है हाई टेम्परेचर में, लेकिन ह्यूमन के जैसा अगर हाई टेम्परेचर उसको मिल जाए तो वो वहाँ नहीं रहने पाएगी. बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय द बिहेवियर मीन्स. लेकिन अपने आप को टेम्परेचर में तुरंत ला करके एडजस्ट कर लेगी. ये क्या है? ये बिहेवियल एडेप्टेशन है. वही चीज़ कि जैसा माहौल आए अपने आप को वैसा ढाल लो. जैसा माहौल आता है हमें अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेना चाहिए. तब हम बिहेवियर एडेप्टेशन में आएंगे और वी आर गुड पीपल. तब हम अच्छे लोग कहलाते हैं. अगर आप बिहेवियर एडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ों से, तो आपको लोग क्या कहते हैं? यही चीज़ कहते हैं, अरे इनको ठीक से रहना ही नहीं आता. यही बात है ना. तो क्या, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर वहाँ पर उनका हाइयर होता है डेजर्ट्स का, तो वो क्या करती हैं? बिहेवियर चेंजेस अपने अंदर ला देती हैं और वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाती हैं. दे बास्क इन द सन एंड द absorb हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन. तो और जब क्या होता है, जब हमारा जो कंफर्ट जोन है, जहाँ हम ईज़िली रहते हैं, तो अगर रहते रहते वहाँ पर हमारा कंफर्ट जोन हमको परेशान करने लग जाए. जैसे कंफर्ट जोन से क्या मतलब है? आप हमेशा घर पे रहना चाहते थे. जब स्कूल खुलता है तो आप लोग क्या कहते हो? छुट्टी कब होगा, छुट्टी कब होगा, है ना. लेकिन अब जब आपको छुट्टी मिल गई, आप एकदम कंफर्ट जोन में अपने घर में रह रहे हो, तो अब क्या है? आप यू वॉन्ट टू स्कूल, यू वॉन्ट टू नीड गो आउटसाइड. आप बाहर आना चाहते हैं, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं. तो आप क्या करेंगे? उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मूव आउट योर शेड. आप अपने शेड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि बदला हुआ वातावरण और बदला हुआ माहौल आपको एडजस्ट कर सके. अब अगर आप अंदर ही अंदर रहते रह जाएं और बाहर ना निकलें, तो एक दिन आपको ये तेज़ धूप भी परेशान करेगी और ये बारिश भी परेशान करेगी. सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड escape फ्रॉम द above ग्राउंड हीट. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? बोरोइंग कर लेते हैं. जैसे खरगोश है, जैसे रैबिट है, वो बोरोइंग कर लेगा, अपने आप को गड्ढों में छुपा लेता है. हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी इसी का उदाहरण है. ठीक है. This is all about the adaptation and the organism. Okay, in the next video we started about our new topic, the population. Thank you for watching this video. Take care of yourself.